अब जैसे कि हमने पहले बात करी कि स्मॉल जी की वैल्यू बेसिकली वेट है हमारा, वो सेलेस्टियल बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज द मास ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, हेंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो चेंज। अब हम मून को कंसिडरेशन में लेते हैं। बाई चांस हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे पड़ा है, मान लो आप ही हो और आपको मैं उठा के मून पे रख देता हूँ और आपका वेट में कितना डिफरेंस आता है वो देखते हैं। अब हमारा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा वेट क्या हो जाएगा? g मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आई एम टेकिंग फ्रॉम अर्थ टू द मून डिवाइडेड बाई द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। अब अगर हम इस जनरलाइज फॉर्मूला को अर्थ के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी इक्वल टू जी, वो तो सेम ही रहने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली हमारी कौन सी क्वांटिटी सेम रही? कैपिटल जी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो थोड़ी चेंज होगा बिकॉज आई टोल्ड यू मास रिमेन सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। मास जो स्मॉल एम यहाँ पे था वही स्मॉल एम मून पे लेने के बाद भी वही होगा, तो ये दोनों क्वांटिटीज चेंज नहीं होगी। अब अगर हम इसे मून के लिए लिखें तो मून पे क्या वेट हो जाएगा? जी और एम तो सेम ही रहेंगे, क्या चेंज हो गया? मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द मून। अब आप गेस कर सकते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। वी विल डिवाइड बोथ ऑफ द वेट्स। हमारे पास में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की इक्वेशन है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून की इक्वेशन है। सो टेकिंग द रेशियो ऑफ WM एंड WE वी गेट दिस वैल्यू। अब इसके अंदर हमारे पास में जैसे कि अभी हमने बात करी, कैपिटल जी और स्मॉल m चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हम इक्वेशन से हटा देते हैं। सो वी कट G and M ऑन बोथ द साइड्स। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? WM डिवाइडेड बाई WE इज इक्वल टू MM अपॉन ME मल्टीप्लाइड बाई RE अपॉन RM का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जितने भी वेरिएबल हैं हमें उन सब की वैल्यू पता है। थ्रू साइंटिफिक रिसर्च वी हैव द मास ऑफ मून, वी हैव द मास ऑफ अर्थ एंड वी ऑल्सो हैव बोथ ऑफ द रेडियसेस। तो बस हमारे पास में जितनी वैल्यूज़ है हम उन्हें इस इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट वी कीप द मास ऑफ मून विच इज़ 5.98 into 10⁻24 kilograms एंड वी ऑल्सो हैव द मास ऑफ अर्थ, जो हम फिर से इस टेबल में से रख सकते हैं 7.36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 kilograms। एंड द सेम प्रोसेस वी फॉलो फॉर बोथ द रेडियसेस एज वेल। RE और RM की भी वैल्यू है, तो चारों हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ अ tedious calculation and after doing all the calculations we get the ratio of 1/6, which means the ratio of the object's weight on the moon with its weight on the earth is 1/6। मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर आपका वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है तो आपका वही वेट मून पे कितना होगा? 10 न्यूटन। सो दिस वॉज द कंपैरिजन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ।